छठ पूजा एक बहुत पुराना हिंदू त्योहार है जो बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है, खास तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में। यह त्योहार सूर्य देव और उनकी पत्नी छठी मैया को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो ऊर्जा और जीवन शक्ति की देवी है। छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है, कार्तिक के महीने में, जो अक्टूबर से नवंबर के आसपास आता है। कार्तिक छठ पूजा अधिक प्रसिद्ध है और व्यापक रूप से मनाई जाती है। छठ पूजा की जड़ें प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलती हैं। ऋग्वेद में सूर्य देव को समर्पित भजन है, जहां सूर्य को जीवन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में पूजा जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। हर दिन सख्त अनुष्ठानों और उपवासों द्वारा चिह्नित किया जाता है, जिसका समापन अस्त होते और उगते सूर्य को अर्घ्य या प्रार्थना प्रसाद के रूप में किया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे सूर्य के रूप में पूजा जाता है, जो सर्वोच्च देवता है, जो पृथ्वी पर सभी जीवन का पालन पोषण करते हैं। सूर्य को प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसे ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ सूर्य को समर्पित भजनों से भरा हुआ है। उन्हें अंधकार को दूर करने वाले, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाले और ब्रह्मांड के पालनहार के रूप में प्रार्थना की जाती है। गायत्री मंत्र, जिसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंत्रों में से एक माना जाता है, सूर्य देव के दूसरे नाम सवित्री को समर्पित है, जो मन को प्रकाशित करने और आत्मा को धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए उनके दिव्य प्रकाश का आह्वान करता है। सूर्य की पूजा हिंदू पौराणिक कथाओं और रीति रिवाजों का एक अभिन्न अंग है। विष्णु को उनके सूर्य नारायण के रूप में और शिव को उनके मार्तंड के रूप में कई हिंदू देवताओं को सूर्य से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि सूर्य की पूजा करने से स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। छठ पूजा सख्त अनुष्ठानों और पालनों द्वारा चिह्नित त्योहार है। ये 4 दिनों तक चलता है, प्रत्येक दिन अपने अद्वितीय महत्व और रीति रिवाजों के साथ। सूर्य देव और छठी मैया के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाते हुए अनुष्ठानों को अत्यंत भक्ति और ईमानदारी के साथ किया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। यह संयम और पवित्रता की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। भक्त पूरे दिन सख्त उपवास रखते हैं। इसे सूर्यास्त के बाद चावल, दाल और कद्दू की सब्जी के विशेष भोजन से ही तोड़ते हैं। इस भोजन के बाद अगले 36 घंटों के लिए मुख्य व्रत शुरू होता है। नहाए खाए छठ पूजा का पहला दिन त्योहार की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। यह नाम स्वयं शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सफाई और शुद्धिकरण के कार्य को दर्शाता है। दिन की शुरुआत भक्तों द्वारा स्नान करने से होती है, खास तौर पर गंगा जैसी पवित्र नदी में। स्नान करने का यह कार्य केवल शारीरिक सफाई नहीं है, बल्कि आत्मा की प्रतीकात्मक शुद्धि है, जो पिछले पापों और नकारात्मकता को धो देती है। यह एक नई शुरुआत, आने वाले दिनों के लिए पवित्रता और भक्ति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। स्नान के बाद भक्त एक विशेष भोजन तैयार करते हैं, जिसमें अक्सर लौकी की सब्जी, चावल और चना दाल होती है। यह भोजन अत्यंत सावधानी और साफ सफाई से, साफ पानी और बर्तनों का उपयोग करके बनाया जाता है। भक्तों द्वारा ग्रहण करने से पहले भोजन पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है। शुद्ध भोजन बनाने और उसका सेवन करने का यह कार्य आंतरिक सफाई और त्योहार के दौरान तपस्या के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आने वाले उपवास और प्रार्थना के दिनों के लिए माहौल तैयार करता है। खंड 5, खरना का व्रत। छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है, व्रत के प्रति भक्तों की प्रतिबद्धता की गहनता को दर्शाता है। इस दिन को भक्तों द्वारा किए जाने वाले सख्त उपवास की विशेषता होती है, जिसका समापन सूर्यास्त के बाद एक विशेष भोजन के साथ होता है। दिन भर श्रद्धालु अन्न जल ग्रहण नहीं करते, प्रार्थना और आगामी प्रसाद की तैयारी में लगे रहते हैं। खरना का व्रत विशेष रूप से कठिन माना जाता है, क्योंकि यह दिन के समय में किया जाता है जब सूरज अपने चरम पर होता है। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, व्रत खीर नामक विशेष भोजन के साथ तोड़ा जाता है। यह मीठा व्यंजन चावल, दूध, गुड़ और सूखे मेवों से बना होता है, जिसे मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। खीर की सुगंध हवा में फैल जाती है, जो शुभ मुहूर्त के करीब आने का संकेत देती है।
खीर का भोग सबसे पहले सूर्य देव और छठी मैया को लगाया जाता है। उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। भोग लगाने के बाद ही भक्तों द्वारा खीर का सेवन किया जाता है, जो 36 घंटे के लंबे व्रत की शुरुआत का प्रतीक है। खंड 6 शाम की पूजा, अस्त होता सूरज। छठ पूजा का तीसरा दिन प्रत्याशा और उत्साह से भरा होता है। यह दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जाना जाता है। भक्त नदियों के किनारे एकत्रित होते हैं। पूरा माहौल आस्था और भक्ति से भर जाता है। महिलाएं बांस की सजी टोकरियां ले जाती हैं। डूबता सूर्य रस्मों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। श्रद्धालु पानी में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। वे सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। भजनों से वातावरण गूंज उठता है। शाम की पूजा आस्था का प्रमाण है। खंड 7 प्रार्थना और उपवास की रात। जैसे ही सूरज डूबता है और अंधेरा छा जाता है, छठ पूजा के भक्त अपनी पूजा जारी रखते हैं। तीसरे दिन की रात आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और अटूट विश्वास का समय है। रात भर भक्त जागते रहते हैं, अपना उपवास बनाए रखते हैं। वे सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित भक्ति गीत गाते हैं। छठ गीत के नाम से जाने वाले ये गीत सूर्य देव की महिमा और त्योहार के महत्व का वर्णन करते हैं। पूरा माहौल धर्मपरायणता और उत्सव के अनोखे मेल से भर जाता है। परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं, कहानियां साझा करते हैं और एक दूसरे को सहयोग और प्रोत्साहन देते हैं। रात का जागरण भक्तों की अटूट आस्था और लचीलापन, शारीरिक चुनौतियों का सामना करने पर भी रस्मों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रार्थना और उपवास की रात, 2 अर्घ्य। डूबते सूर्य को अर्घ्य और उगते सूर्य को आने वाले अर्घ्य के बीच एक सेतु का काम करती है। यह आध्यात्मिक तैयारी का समय है। प्राप्त आशीर्वादों और भविष्य की आकांक्षाओं पर विचार करने का समय है। खंड 8 सुबह की पूजा, उगता सूर्य। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की परिणति का प्रतीक है। जैसे ही भोर की पहली किरण अंधेरे को चीरती हुई आती है, भक्त सबसे प्रतीक्षित अनुष्ठान, उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए फिर से नदी किनारे इकट्ठा होते हैं। पूरा माहौल प्रत्याशा से भर जाता है। भक्त रात प्रार्थना और उपवास में बिताकर पानी में घुटनों तक खड़े होते हैं। उनके चेहरे भक्ति और अपेक्षा से दमक रहे होते हैं। उगता हुआ सूर्य आशा, नवीनीकरण और जीवन का प्रतीक आकाश को सोने और लाल रंग में रंग देता है। जैसे ही सूरज उगता है, भक्त एक साथ हाथ उठाते हैं। उगते सूर्य को दूध, जल और लाल चंदन के मिश्रण से बना अर्घ्य अर्पित करते हैं। जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हुए हवा मंत्रों और भजनों के उच्चारण से गूंज उठती है। सुबह की पूजा लंबे उपवास के अंत का प्रतीक है। उगते सूर्य को प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं। पूरा माहौल राहत, उपलब्धि और खुशी की भावना से भर जाता है। खंड 9 छठ पूजा की क्षेत्रीय विविधताएं। जबकि छठ पूजा के मुख्य अनुष्ठान एक जैसे ही रहते हैं, भारत के विभिन्न हिस्सों और यहाँ तक कि विदेशों में भी इसके उत्सव में आकर्षक क्षेत्रीय विविधताएं हैं। छठ पूजा के केंद्र बिहार में यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सड़कें जुलूसों, संगीत और रंगीन सजावट से जीवंत हो उठती हैं। पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध हवा में तैरती है और उत्सव के माहौल में 4 चांद लगा देती है। झारखंड में यह त्योहार उतने ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक गीतों और नृत्यों को शामिल करते हुए समारोहों में अपना अनूठा रंग जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी क्षेत्रों में, छठ पूजा सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। वाराणसी, इलाहाबाद और अन्य पवित्र शहरों के घाटों पर त्योहार के दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। इन क्षेत्रों के लोगों के प्रवास के साथ छठ पूजा अब भारत के अन्य हिस्सों और यहाँ तक कि विदेशों में भी मनाई जाती है। भीड़-भाड़ वाले महानगरों से लेकर विदेशी धरती तक इस त्योहार ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है। लोगों को सूर्य देव के प्रति उनकी भक्ति में एकजुट किया है। खंड 10 छठ पूजा का माहौल। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन, आस्था और सामुदायिक भावना का एक भव्य उत्सव है। त्योहार से कुछ दिन पहले घरों की सफाई और सजावट की जाती है। महिलाएं ठेकुआ जैसी पारंपरिक व्यंजन तैयार करती हैं। इन व्यंजनों की सुगंध हवा में तैरती रहती है। बाजार मौसमी फलों, सब्जियों और पूजा के सामानों से पटे रहते हैं। घाट, नदी के किनारे जहां मुख्य अनुष्ठान किए जाते हैं, गतिविधि से गुलजार रहते हैं।
सूर्य देव के प्रति अपनी भक्ति में एकजुट होते हैं। हवा भक्ति गीतों, ढोल की लयबद्ध थाप और मंत्रों के उच्चारण से गूंजती रहती है। खंड 11 निष्कर्ष छठ पूजा की स्थायी विरासत। छठ पूजा अपनी प्राचीन जड़ों और कालातीत अपील के साथ लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। यह हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा की स्थायी विरासत, जीवनदायी सूर्य के प्रति श्रद्धा का प्रमाण है। यह एक ऐसा त्योहार है जो भौगोलिक सीमाओं और सामाजिक विभाजनों को पार करता है, लोगों को सूर्य देव के प्रति उनकी भक्ति में एकजुट करता है। यह हमें प्रकृति के आशीर्वाद की सराहना करना, जीवन के उपहार के लिए आभारी होना और पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहना सिखाता है। जैसे ही एक और छठ पूजा पर सूरज डूबता है, यह अपने पीछे आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि की विरासत छोड़ जाता है।